मोदी की लाडली ने विधानसभा में जो कहा वो सच निकला। एक रिपोर्ट ने खोल दी सारी पोल, पता लग गया कैसे हुआ था सरकारी काम में झोल। सरकारी क्वार्टर, बिना दरवाजे खिड़की के दिख रहे खंडहर, बदहाली का मुद्दा बना बुलंद आवाज। पब्लिक ने भी दिया मैथिली ठाकुर का साथ। जब मोदी की लाडली ने सदन में मेडिकल व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो सरकार पर सवालिया निशान उठने लगे थे। कुछ लोगों को लगा था कि ये सच नहीं है, लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है उसने सबको हिलाकर रख दिया है और दिल्ली तक नीतीश सरकार के काम की चर्चा है। जबकि मैथिली ठाकुर ने जो कहा था उसका नजारा कुछ और ही दिखा, जिसकी रिपोर्ट ने सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आया है, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल रिपोर्ट में दरभंगा के अलीनगर इलाके के कुरसो नदियामी गांव का सारा नजारा एक मीडिया चैनल ने कवर किया, जिसमें बाहर से देखने पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नया भवन ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही तस्वीर बदल जाती है। दीवारों पर धूल जमी है, कमरों में सन्नाटा है और दोपहर 2 बजे के बाद ताला लटक जाता है। यही वो अस्पताल है जिसका मुद्दा विधायक मैथिली ठाकुर ने बिहार विधानसभा में उठाया था। उनका कहना था कि सरकार जो जवाब दे रही है वो अधूरा है और जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जब ग्राउंड पर जांच हुई तो कई बातें उनके दावे से मेल खाती दिखी। विधानसभा में सरकार की ओर से कहा गया था कि वहां एक आयुष डॉक्टर तैनात हैं और भवन सही हालत में है, सिर्फ मरम्मत की जरूरत है। लेकिन विधायक का कहना था कि वो खुद मौके पर पहुंच चुकी हैं और हालात गंभीर हैं। पहले यहां 2 MBBS डॉक्टर तैनात थे, लेकिन अब एक भी नहीं है, ऐसी बात कही गई। जब मीडिया टीम गांव पहुंची तो 3 अलग अलग तस्वीरें सामने आई। एक नया भवन जो सीमित सुविधा के साथ चल रहा है, दूसरा भवन जो खंडहर बन चुका है और तीसरा सरकारी क्वार्टर जो बिना दरवाजे खिड़की के उजड़े पड़े हैं। इससे साफ हुआ कि समस्या सिर्फ कागज पर नहीं है, पुराने भवन की हालत और खराब है। छत से प्लास्टर गिर चुका है, सरिया बाहर दिख रहा है। एक कमरे में ग्रामीणों ने पशु चारा रख दिया है तो दूसरे में मलबा भरा है। दीवार पर पेड़ पौधे उगाए गए हैं। कभी जहां इलाज होता था वहां लोग बैठकर ताश खेलते दिखाई दिए। सरकारी क्वार्टर भी खस्ता हाल नजर आया। दरवाजे और खिड़कियां गायब हैं, दीवारें टूटी हैं और कई जगह छत ध्वस्त नजर आई। यही वजह रहा कि मैथिली ठाकुर का इस मामले पर गुस्सा भड़का था। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 20 गाँव के लोग इस सेंटर पर निर्भर हैं। पुंड्यानंद चौधरी कहते हैं कि पहले 2 MBBS डॉक्टर थे, लेकिन एक की मौत और दूसरे के ट्रांसफर के बाद व्यवस्था बिगड़ती चली गई। महिला दाई इंदिरा देवी कहती हैं कि डिलीवरी सुविधा बंद होने से महिलाओं को दूर जाना पड़ता है। देवेंद्र कामत का कहना है कि गंभीर मरीजों को दरभंगा ले जाना पड़ता है और कई बार रास्ते में हालत बिगड़ जाती है। रविंदर झा याद करते हैं कि 1990 के आसपास यहाँ पूरी सुविधा थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। गांव वाले विधायक द्वारा मुद्दा उठाने पर समर्थन जता रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है। विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री से दोबारा निरीक्षण कराने की मांग की है। ग्राउंड रिपोर्ट से ये साफ दिखा कि एक आयुष डॉक्टर मौजूद है, लेकिन MBBS पद खाली है और प्रसव सेवा बंद है। भवन और क्वार्टर जर्जर हालत में है और इलाज सीमित समय तक मिलता है। यानी विधानसभा में उठी आवाज का आधार जमीन पर दिखता है। अब नजर इस बात पर है कि विभाग कितनी जल्दी कदम उठाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक अस्पताल का मामला नहीं बल्कि उन 20 गांवों की उम्मीद का सवाल है जो इसी सेंटर के भरोसे है। अगर सुधार हुआ तो भरोसा लौटेगा, वरना सवाल और तेज होंगे।